ओके बेटा, ये देखें, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इंफॉर्मेशन है, और इसका स्ट्रक्चर डिसाइड कर लें पहले, तो ये क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर सकेंगे। ये देखो, ये क्या इंफॉर्मेशन थी कि एक्वस एल्कलाइन आयोडीन से येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, इसका मतलब है टर्मिनल मिथाइल है। और टर्मिनल मिथाइल के बाद यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट तब पॉजिटिव होता है जब CH3 के बाद C डबल बॉन्ड O हो एल्डिहाइड कीटोन का, या CH3 के बाद C पे OH हो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल का। तो ये पार्ट आपने इंट्रोड्यूस किया, ये कौन सा होगा आपके जो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, वो कौन से मिथाइल देगा, टर्मिनल मिथाइल कौन से वाला है? पहले आप यहां से डिसाइड करें ना स्ट्रक्चर का। ये देखो, ये 2 से 3 तक पीक, और ये CH3 है, तो डोंट यू थिंक कि ये CH3 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O होगा? तो ये सिंगलेट देगा कि नहीं? ये CH3 ये सिंगलेट इसलिए देगा कि नेबरिंग प्रोटॉन जीरो हैं। और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव तब देगा जब ये एल्डिहाइड या कीटोन का C डबल बॉन्ड O होगा, एस्टर कार्बोक्सिलिक का नहीं। तो एस्टर रूल आउट हो गया, इसको एस्टर नहीं बनाना। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि स्ट्रक्चर का एक पार्ट ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, राइट। अच्छा, अब जो दूसरा पार्ट है उसके लिए देखें, ये ट्रिपलेट है कि नहीं? ये CH3 है और ट्रिपलेट है, नेक्स्ट टू एल्केन है, इसकी जो रेंज है टेबल में देखें तो ये CH3 नेक्स्ट टू एल्काइल ग्रुप है। और ये क्वार्टेट है। ट्रिपलेट का मतलब है नेबरिंग प्रोटॉन दो हैं, क्वार्टेट का मतलब है नेबरिंग प्रोटॉन तीन है। तो क्या ये एक दूसरे के नेबर नहीं होंगे? ये एक दूसरे के नेबर लग रहे हैं। और ये है CH2, अब इसकी रेंज क्या बता रही है बेटा? ये रेंज आपको क्या सजेस्ट कर रही है कि ये CH2 किस नेबरहुड में होगा? ये नेक्स्ट टू O होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी O अवेलेबल है। आप टेबल में देख लें CH2 नेक्स्ट टू O कि ये रेंज बनती है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर का जो दूसरा पार्ट है ना, वो ये है CH3, फिर CH2, और फिर O। डज इट मेक सेंस? और यहां हमने डिसाइड किया हुआ है इस जगह पे कि एस्टर नहीं बनाना। यहां हमने फैसला किया हुआ है कि इसे एस्टर नहीं बनाना। इसका मतलब है इस O को हम इस C डबल बॉन्ड O वाले C से कनेक्ट नहीं करेंगे। ओके जी, चलो। अब स्ट्रक्चर का एक पार्ट हमें ये पता चला, दूसरा एंड हमें ये पता चला। इससे आप क्रॉस चेक भी कर लें। देखो, ये आपको ट्रिपलेट देगा, ये CH3, और ये CH2 क्वार्टेट देगा। कितनी पीक्स रह गई हैं? एक पीक रह गई है ना। वो पीक कौन सी वाली है? ये CH2 है। लेकिन ये सिंगलेट है। सिंगलेट का मतलब है इसके नेबरिंग प्रोटॉन जीरो हैं। और इसकी रेंज क्या है इस CH2 की? नेक्स्ट टू 4 पे ना, तो 3.2 से 4 पे CH2 नेक्स्ट टू O होगा। O कॉमन भी तो हो सकता ना। आप जस्ट यूज योर क्रिएटिविटी बेटा। ये कैसे कनेक्ट होगा? देखो, इसको मैं इधर से कनेक्ट कर रहा हूं, ये CH3 है, और से देखो ये CH2 है, और फिर इधर O है। अब ये दरमियान में क्या आएगा इधर? CH2 कहाँ आएगा? हाँ, देखो इसमें गैप कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका गैप कितना है? एक कार्बन मिसिंग है, और तीन या दो? दो हाइड्रोजन मिसिंग है, यानी CH2 आना है। और वो CH2 ने सिंगलेट होना है। तो CH2 को मैं कैसे रखूं कि वो सिंगलेट हो? अगर CH2 को मैं यहां रखूं तो सिंगलेट होगा कि नहीं? ये CH2 सिंगलेट आएगा या नहीं आएगा? डज इट मेक सेंस? इसके इस तरफ भी प्रोटॉन नहीं है, उस तरफ भी प्रोटॉन नहीं है। तो फिर और बेटा कोई सिचुएशन नहीं बनती ना। ये CH2 नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है, ये दो CH2 इस ऑक्सीजन के अराउंड होंगे। इसके अलावा और कोई प्रपोजल बनता है तो बताएं। इसको क्रॉस चेक कर लें, इसको क्रॉस चेक कर लें बेटा। बोलो, क्या CH3? क्रॉस क्वेश्चंस करें बेटा। आप समझते हैं कि ये नहीं ठीक, तो फिर क्या ठीक है? और इसको मैच करें, क्या ये सारे पीक्स को सेटिस्फाई कर रहा है?
स्प्लिटिंग पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो CH2 है ये इस O के साथ जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। डाउट? नो डाउट। बेटा क्या कह रहे हैं, कंपाउंड W इज एन एस्टर। W एस्टर है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10 और O2। ये क्या है बेटा, एस्टर है। अच्छा, अब जब ये एस्टर है तो ये कहता है कि प्रोटॉन NMR में इसकी सिर्फ 2 पीक्स आ रही हैं, और जो 2 पीक्स हैं वो 9:1 में है। इसका स्ट्रक्चर बताएं। करें करें बेटा। इसे एक एस्टर बनाना है आपने जो सिर्फ 2 पीक्स दे, और वो पीक्स भी 9:1 में हो। चलें बेटा ट्राई करें। बेटा ये अब इस तरह होगा, ये एस्टर है, 9:1 का मतलब है 9 प्रोटॉन एक जैसे हों, और 9 प्रोटॉन एक जैसे तब होंगे जब 3 मिथाइल ग्रुप एक जैसे हों। ये देखो ये 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये एक जैसे होंगे लाइक दिस। और उसके बाद कितने कार्बन कवर हो गए, 4 कार्बन कवर हो गए, और इसे एस्टर रखना है तो एस्टर विल बी लाइक दिस। तो अब ये कितने पीक्स देगा, टोटल 2 पीक्स आएंगी, और वो जो पीक्स होंगी वो 9:1 में होंगी ना। ये 9 प्रोटॉन्स हैं जो एक जैसे हैं, तो ये 9 प्रोटॉन्स एक पीक देंगे, और ये 1 प्रोटॉन एक पीक देगा बेटा। ठीक हो गया, ये बेटा स्ट्रक्चर है। जी बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा अब देखें, ये बेटा ये क्वेश्चन है, कंपाउंड Y विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 and O2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इट रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या इंफॉर्मेशन बेटा आपको मिल रही है कि इट रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है। ठीक है, इन्होंने कार्बोक्सिलिक का फिर यहाँ पीक नहीं दी, पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम दिया है, पूरे स्पेक्ट्रम का एक छोटा पार्ट दिया है, लेकिन कार्बोक्सिलिक है ये, क्योंकि कार्बोक्सिलिक इज द ओनली ऑर्गेनिक ग्रुप जो कि कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। और प्रोटॉन NMR, अच्छा ये D2O में फिर कार्बोक्सिलिक की पीक डिसअपेयर भी हो जाएगी। ठीक है, D2O में जब NMR करेंगे कार्बोक्सिलिक अपीयर नहीं होगा। तो बस आप अज्यूम करें कि कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है, और अब स्ट्रक्चर डिसाइड करें। चलें बेटा, ओवर टू यू। आप फैसला करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखें यहाँ पे, जी बेटा ये देखिए यहां से ये कि देखो ये तो कंफर्म है ना कि कार्बोक्सिलिक अवेलेबल है, राइट। और ये रेंज क्या बता रही है आपको कि ये CH3 है नेक्स्ट टू एल्काइल, ये CH3 नेक्स्ट टू एल्काइल है बेटा। एक तो इसकी पीक हाइट ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, लग रहा है कि 3 से ज्यादा प्रोटॉन्स हैं। दूसरा ये डबलेट है, डबलेट का क्या मतलब है, नेबरिंग प्रोटॉन 1 है। तो बेटा नेबरिंग प्रोटॉन CH3 का 1 अगर मैं रखूं यहाँ, राइट, तो फिर मुझे यहाँ एक और CH3 लेना चाहिए ना, तभी ये नेबरिंग प्रोटॉन 1 बनेगा। तो ये कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, 6 प्रोटॉन्स, 6 प्रोटॉन एक जैसे हो जाएंगे। ये देखो ये 6 प्रोटॉन्स हैं एक जैसे हैं, और ये डबलेट देंगे कि नहीं, क्यों देंगे ये डबलेट, क्योंकि नेबरिंग प्रोटॉन इसका एक है, तो देखो ये पी किधर एडजस्ट हो जाएगी कि नहीं। फिर इस CH के अब मिसिंग क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो जितना मैंने बना दिया उनमें गैप कितना है, 2 कार्बन का गैप है या 1 कार्बन का गैप है, 1 कार्बन का गैप है, और 2 हाइड्रोजन का गैप है, CH2 का गैप है। तो ये CH2 अगर मैं यहाँ पे बेटा प्लेस कर दूं, तो बताओ ये CH2 का पैटर्न क्या होगा, ये भी डबलेट देगा कि नहीं ये CH2, क्योंकि इसके नेबरिंग प्रोटॉन एक है, दूसरी तरफ नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है। तो बेटा ये CH2 इधर आएगा कि नहीं, रेंज भी देखो, CH2 नेक्स्ट टू कार्बोनल वाली रेंज है कि नहीं इसकी, ये CH2 नेक्स्ट टू कार्बोनल की रेंज है। अब पीछे मल्टीप्लेट रह गया, क्रॉस चेक करें, मल्टीप्लेट कौन देगा, ये CH देगा मल्टीप्लेट,
और कार्बोक्सिलिक चूंकि D2O है, D2O में कार्बोक्सिलिक की पीक अपीयर नहीं होगी। गॉट इट? अच्छा, चलो ये तो फिल कर लोगे बेटा। ये थोड़ा आई वांट कि आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को बेटा। इसको आप थोड़ा सा ये डिसाइड करें इस सारी इंफॉर्मेशन से कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। एनएमआर पे तो चलो बाद में आते हैं। अभी इस वक्त आप ये टास्क लें कि ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। देखो, m/m+1, आपको यू नो द फॉर्मूला, n इक्वल्स 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू m+1/m। ये आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देगा। और फिर बेटा उसके बाद देखें कि ये m और m+2 ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा। ये या Cl या Br की इंफॉर्मेशन देगा। तो आपको रूल याद है, एएस में पढ़ा था कि m/m+2 अगर 1:1 हो तो फिर ब्रोमीन प्रेजेंट होगा, और अगर m/m+2 3:1 हो फिर क्लोरीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इनमें क्या रेशो बन रही है बेटा? 3:1 बन रहा है। ठीक है, तो इसमें Cl प्रेजेंट है। अच्छा बेटा, ये 142 आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा? ये 142 आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा? द 3 पीक्स ऑफ द हाईएस्ट मैस। हाईएस्ट मैस क्या शो करता है? मैस mr शो करता है। mr कितना आपके पास आ रहा है, और इधर से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे। तो पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड करोगे। सॉरी, 143 में फिर कार्बन को 13 लेना होगा, तो लोवेस्ट को लेना, और जो Cl एटम है उसका लोअर आइसोटोपिक मास लेना, 35 लेना। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले डिसाइड करेंगे और उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे एनएमआर पे। चले जी, ओके, ये हमारी क्लास है।